नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम लेना भले ही थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन वो चुपचाप हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को थामे हुए है। विज्ञान, इतिहास और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आपस में जोड़ने वाली एक बहुत ही दिलचस्प अनकही कहानी। जरा सोचिए, उन भारी भरकम तेल की पाइपलाइनों, रात के खाने की प्लेट में रखी ताज़ा ब्रोकली और उन हाई एंड टूरिंग साइकिल के फ्रेम, इन सब में आखिर क्या समानता हो सकती है? पहली नज़र में लगता है कि ये बिल्कुल अलग हैं, राइट? लेकिन सच तो ये है कि इन सब के पीछे एक ही छिपी हुई ताकत काम कर रही है। और वो सीक्रेट लिंक है 42। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर 42। इसे हम मोलिब्डेनम के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा अनसुना सा ट्रेस मेटल है जिसके बारे में शायद ही कोई ज्यादा बात करता है, लेकिन यकीन मानिए, इसके बिना हमारी आज की दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी अभी है। अब जो चीज इसे इतना खास बनाती है वो हैं इसके एक्सट्रीम फिजिकल गुण। जरा इसके मेल्टिंग पॉइंट पर गौर करें। 2623 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये लोहे और स्टील के पिघलने के तापमान से भी कहीं ज्यादा है। और यही वो जबरदस्त गर्मी सहने की ताकत है जो इसे इतना अनमोल बना देती है। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं तो 1778 में जब कार्ल विल्हेम शीले ने इसे खोजा था, तब लोग इसे सीसा यानी लेड समझने की भारी भूल कर बैठे थे। दरअसल इसके अयस्क इतने काले और मुलायम थे कि पुराने जमाने में लोग इन्हें लिटरली पेंसिल की तरह इस्तेमाल करते थे, और इसीलिए इसका नाम ग्रीक शब्द मोलिब्डोस से पड़ा, जिसका असली मतलब ही सीसा होता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके पहले पहलू की, औद्योगिक महाबली, और कैसे ये आधुनिक दुनिया का निर्माण करता है। अगर हम नॉर्मल कार्बन स्टील में मोलिब्डेनम का बस 1% का भी छोटा सा हिस्सा मिला दें तो सच में चमत्कार हो जाता है। वो तुरंत एक हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय स्टील में बदल जाता है। इसका मतलब है कि वो भयंकर आग और 600 डिग्री सेल्सियस जैसी भयानक गर्मी में भी पिघलेगा नहीं, अपनी मजबूती बनाए रखेगा। असल में बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों को ढहने से बचाने के लिए यही वो सीक्रेट हथियार है जो छुपकर अपना काम करता है। और इसी खूबी की वजह से हमारी आज की पैसेंजर कारें पहले से कहीं ज्यादा हल्की और कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। मोलिब्डेनम की वजह से कार के ढांचे में जो मजबूत मैग्नेटिक माइक्रोस्ट्रक्चर बनते हैं, वो न सिर्फ कार का वजन कम करके ईंधन बचाते हैं, बल्कि एक्सीडेंट के वक्त एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी शील्ड भी बनाते हैं। इसके इंडस्ट्रियल यूज तो अनगिनत हैं। उदाहरण के लिए, चीन में बनी एक विशाल गैस पाइपलाइन में पूरे 10,000 टन मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इसकी एक बहुत ही खास लेयर्ड बनावट होती है जो इसे जेट इंजन और टरबाइन जैसी भयंकर गर्मी वाली जगहों पर एक परफेक्ट सॉलिड लुब्रिकेंट बनाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी दूसरी अहम भूमिका, जैविक चिंगारी, जो पूरी दुनिया का भरण पोषण करने में मदद करती है। बायोलॉजिकल लेवल पर यह मेटल सच में किसी जादू से कम नहीं है। फलियां और वो ताज़ा ब्रोकली जैसी फसलें हवा से नाइट्रोजन तब तक ले ही नहीं सकती जब तक कि मोलिब्डेनम वहां एक कैटलिस्ट की तरह मौजूद ना हो। ये सीधा उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो पौधों को हवा वाली नाइट्रोजन को यूजेबल अमोनिया में बदलने की पावर देते हैं। और जरा सोचिए, अगर ये ना हो तो क्या होगा। बिना इसके फसलें पूरी तरह से खराब होने लगती हैं, पत्तियां किनारे से पीली पड़ जाती हैं और फूलगोभी जैसी सब्जियों में एक बड़ी अजीब सी बीमारी हो जाती है जिसे विपटेल कहते हैं। इसलिए दुनिया भर में खेती को बचाए रखने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर बन जाता है। अब रुख करते हैं पूरी दुनिया की तरफ, यानी इसका खनन और सप्लाई चेन कैसे काम करती है। अगर हम यूएसजीएस के लेटेस्ट डेटा को देखें तो 2024 में पूरी दुनिया में लगभग 2,60,000 मीट्रिक टन मोलिब्डेनम निकाला गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये अक्सर अपनी खुद की किसी खदान से नहीं आता, बल्कि ज्यादातर तांबे यानी कॉपर की माइनिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है ना दिलचस्प? और ग्लोबल सप्लाई की बात करें तो वो कुछ ही जगहों पर सिमटी हुई हैं। चीन, पेरू और चिली, ये 3 देश इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। अब क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से क्लीन एनर्जी और विंड टर्बाइन की तरफ जा रही है, तो इन देशों से आने वाली मोलिब्डेनम की ये सप्लाई चेन जियोपॉलिटिकली बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम पूरी तरह से सिर्फ नई माइनिंग पर डिपेंडेंट नहीं हैं। एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि हमारी टोटल सप्लाई का लगभग 30% हिस्सा लगातार पुराने स्क्रैप मेटल्स और सुपर अलॉयज से रिकवर और रिसाइकल किया जाता है। ये सच में हमारी सर्कुलर इकोनॉमी की एक बेहतरीन मिसाल है। अब आते हैं इसके सबसे संवेदनशील हिस्से पर। ये कैसे एक दोधारी तलवार है जिसका असर इंसानी सेहत और उसके जहरीलेपन पर पड़ता है।
हमारे शरीर के अंदर मॉलिब्डेनम एक बिल्कुल ज़रूरी ट्रेस एलिमेंट है। ये हमारे नेचुरल एंजाइम्स को डेंजरस टॉक्सिन्स और बॉडी के वेस्ट को तोड़ने में मदद करता है। मतलब अगर ये ना हो तो हमारे शरीर में सल्फाइड्स जैसे खतरनाक तत्व एक जानलेवा लेवल तक जमा हो सकते हैं। तो हाँ, ये हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक दो-धारी तलवार है। इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा काफ़ी जहरीली भी हो सकती है। दुख की बात है कि इतिहास में हमने ऐसा होते हुए देखा है। सोवियत यूनियन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और आर्मेनिया के कुछ इलाकों के लोगों में, जहां मिट्टी में ही बहुत ज़्यादा मोलिब्डेनम था, वहां लोगों को बहुत भयानक गाउट और लिवर की बीमारियां झेलनी पड़ी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम सब के लिए एक सोचने वाली बात है। अगर किसी अनजान सी धातु की महज एक चुटकी ही हमारी इस मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी नींव है, तो ऐसे और कितने छिपे हुए तत्व होंगे जिन्हें हम शायद पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। प्रकृति और केमिस्ट्री के इन रहस्यों ने हमारी दुनिया को कैसे गढ़ा है, ये सोचना वाकई हैरान कर देता है।